नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए उस निर्णय के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी संसाधनों पर सर्वप्रथम हक जो है वो मध्य प्रदेश के निवासियों का होगा। ये आप सभी ने सुना होगा, मैंने अपने वीडियोज़ में इसकी जानकारी भी दी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये क्या सच में होने वाला है या फिर ये हमारे लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर देने वाला निर्णय साबित होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरियां होंगी वो उसमें 100% आरक्षण होगा मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। तो ये बात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहा गया है कि 100% आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए होगा। तो ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए वरदान है या अभिशाप है, तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो निर्णय लिया गया है ये सिर्फ एक घोषणा मात्र बन सकता है, क्योंकि इस तरह के निर्णयों में अधिकतर जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जो रुख होता है। अगर इस तरह के मामलों को राज्य सरकारें लाती हैं तो जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट का वो इसके लिए नकारात्मक या निगेटिव ही रहता है हमेशा। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संविधान को रिप्रेजेंट करता है और संविधान ये कहता है कि किसी भी भारत के निवासी के लिए जन्म स्थान या मूल स्थान, निवास स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव करना संवैधानिक नहीं है, संविधान के पूर्णतया खिलाफ है। तो अब इसमें ये कैसे सरकार ने कह दिया कि हम ये करेंगे? तो सबसे पहले तो इस पे सरकार ने ये कहा है कि हम आगे आने वाले भविष्य में हम इसके लिए जो भी कानून है, ज़रूरी कानून है, मूल कानून है, उन्हें बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जो संविधान है उसमें यह कहा गया है कि जन्म स्थान या मूल निवास स्थान के आधार पर आप सरकारी नियोजन, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते। तो सरकार ये जो दावा है वो कैसे कर रही है कि हम इस पर निर्णय लाएंगे। इस पर निर्णय जो है, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो विधानसभा के पास नहीं होता है। यह आप ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश सरकार अगर चाह भी ले तो वो विधानसभा में इस तरह का कानून पारित नहीं कर सकती है। दूसरी बात वो किस बेस पे कह रही है? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इस कारण से संसद के पास ये अधिकार है। संविधान के अनुसार संसद के पास ही ये अधिकार है कि वे इस तरह का कोई कानून बना सके। तो शिवराज सरकार ने सिर्फ इसी बेसिस पे कहा है कि हम संसद से ये कानून बनवाएंगे। तो अब अगर हम बात करें कि इस निर्णय की संवैधानिकता के बारे में कि यह गलत किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का युवा है वो पिछले 3 साल से 2017 से परेशान है। कोई भी नौकरियां नहीं आ रही हैं, चाहे वो व्यापम हो, चाहे MPPSC हो, कोई सा भी बोर्ड हो, वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। तो अब इसकी संवैधानिकता की अगर मैं जांच करूं, मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं आपके सामने। तो सबसे पहले तो संविधान का जो अनुच्छेद है 14, वह ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समानता है। मतलब जो कानून है, जो संविधान है, उसके लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं, उनके बीच में संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। और अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा भारत के निवासियों के साथ। अब अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में जो है वो अवसर की समानता हमारा संविधान देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को। राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वह इसमें डिस्क्रिमिनेशन करें, कोई भी प्रकार का भेदभाव करें। अब जो अनुच्छेद 19(1)(e) है वह यह कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत के किसी भी स्थान में जीवन यापन कर सकता है और वहाँ पर अपना अधिकारों का प्रयोग बिना किसी चिंता के कर सकता है। उसे सभी उसके जो अधिकार हैं वो भारत की सीमा रेखा के अंदर पूरी तरह से प्राप्त होंगे।
तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऐलान तो कर दिया कि हम इस तरह का कानून लाएंगे कि मध्य प्रदेश के जो भी सरकारी नियोजन है, सरकारी नौकरियां हैं, वो 100% तक जो हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दी जाएंगी, मध्य प्रदेश के निवासियों को ही दी जाएंगी। पर इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो विचारधारा, इस तरह की जो घोषणा है, उसके खिलाफ रहता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कैसे बीच में आ सकता है कि मान लीजिए सरकार द्वारा यह कानून बना दिया गया। अब भारत में मध्य प्रदेश के लोग तो खुश हो गए, पर उसके बाद आसपास के ज़िलों वाले लोग जो मान लीजिए किसी कारणवश से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या फिर वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो इस मामले पर केस लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। और फिर मध्य प्रदेश के निवासियों का क्या घाटा होगा, इसमें ये नुकसान होगा कि मध्य प्रदेश के जो भी निवासी हैं वो पेपर फिर से नहीं दे पाएंगे, मतलब पेपर फिर से आगे अटक जाएगा। जैसे ओबीसी आरक्षण का केस अभी चल रहा है, तो पेपर की डेट आगे बढ़ा दी जाती है हर बार, केस की डेट के साथ ही पेपर की डेट भी आगे बढ़ा दी जाती है। अगली डेट 23 सितंबर है, एक महीने बाद। तो आप ये समझ लें कि मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है वो फिर से रुक जाएंगे इसी मामले के आने के बाद। अगर कोई भी देश में से किसी भी एक व्यक्ति ने यह निर्णय लगा दिया कि हम भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पर जन्म स्थान या फिर मूल निवास स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो पुराने कई राज्यों के निर्णयों में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को रद्द किया है और सरकार के निर्णयों को पलटा है। पूरी तरह से सरकार विफल रही है ऐसे कोई भी निर्णय लाने में। बहुत ही कम जगहों पर, कुछ ही जगहों पर, कुछ स्पेशल आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं, इस तरह के इलाकों में इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। बाकी अदर जगहों पर अलग अलग छोटे छोटे दाव पेच वाले कानून बनाकर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, पर सीधे तौर पर ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही जो है वो गले की फांस बन सकता है, आप ये जान लें। तो आप लोग इस मामले को समझें, इसकी संवैधानिकता समझें। इस पर खुश होने की बजाय हमें ये समझना होगा कि ये भविष्य में और ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है और ज़्यादा हमारे लिए एग्ज़ाम्स की देरी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यह निर्णय गलत है, पर इस पे आपको भी समझना होगा कि जो छात्र हैं बाहर के वो कुछ ही आते हैं, पर एग्ज़ाम देर से होने के कारण जो मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या है वो प्रभावित होगी और इससे हमारा ही नुकसान आगे होना संभावित है पूरी तरह से। तो आप लोग इस बारे में समझें, सोचें कि इसकी संवैधानिकता क्या है, ये होगा या भी नहीं भी होगा, या फिर ये सिर्फ सरकार द्वारा युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने या फिर जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो आंदोलन हो रहे हैं, उन्हें कुछ समय के लिए शांत रखने, वोट बैंक की राजनीति करने का साधन मात्र है। तो ये आप लोग समझिए, इसे जानने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों है। मैंने आपको पूरे आर्टिकलों के माध्यम से समझाया कि इस मामले की, इस घोषणा की संवैधानिकता कहाँ तक सक्षम हो सकती है, पर यह परिणाम तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके खिलाफ जाना कहीं भी भारत के किसी भी राज्य के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट स्वयं करता है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों के हमेशा खिलाफ ही रहा है। तो आप लोग इसे समझें, क्योंकि ये हमारे लिए समय के हिसाब से और भी ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। 2, 4, 10 सीटों के पीछे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और आगे खिसकते जाएंगे, इस तरह हमारा ही नुकसान होगा। तो आप लोग ये समझिए और इस मामले की, इस घोषणा की संवैधानिकता को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और आप लोग ने मेरा साथ अभी तक बहुत अच्छे से दिया है, तो आप लोग इस तरह साथ दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं आप सभी के लिए इस तरह की जो न्यूज़ है, जिसके पीछे की तथ्यात्मक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले की आधार क्या है, आपको क्या समझना चाहिए, कहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं आपसे इसी तरह मिलता रहूँगा अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।